Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss further exercise of our first chapter, the last sermon of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Section C. Fill in the blanks with suitable words given below. कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, उन्हीं से आपने जो बिलो हैं उसको आपने फिल करना है, ठीक है. Fill in the blanks. Islam covers all the aspects of human life. All praise be to Allah. You will be held answerable for your action. Women are helpers who cannot manage their affairs themselves. There is no God but Allah, the one having no partner with him. Every Muslim is the brother of every other Muslim. Next page है use of thesaurus. Thesaurus is a book containing synonyms of a word. Thesaurus जो है वो डिक्शनरी की तरह की एक बुक होती है जिसके अंदर डिफरेंट synonyms लिखे होते हैं वर्ड्स के. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गया, ब्राइट के आगे सारे जो जितने भी ब्राइट से रिलेटेड synonyms हैं वो यहाँ पे सेम मीनिंग वाले वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं. ब्राइट मीन्स स्पार्कलिंग, ब्राइट, ग्लिटरिंग, ट्विकलिंग. Fight means quarrel, dispute, battle, clash. Hard means firm, swear, tough, stiff. Crime means offense, sin, mislead, default, fault. ठीक है, तो आगे इसी के साथ एक बॉक्स क्वेश्चन सा दिया गया. डू यू नो व्हाट इज़ अ thesaurus? Thesaurus is a book of synonym. ठीक है, नेक्स्ट है हैव यू एवर यूज आर thesaurus. तो हम सब यूज़ ही करते हैं, जो अपनी डिक्शनरी यूज़ करते हैं तो उसके अंदर synonym एंटोनिम्स वगैरह दिए होते हैं. तो यस. डू यू हैव thesaurus ऑफ योर ओन? येस. यू हैव फाइंड अ वर्ड. तो आप उसके अंदर बाय लुकिंग इन द रेलिवेंट अल्फ़ाबेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा वर्ड हमें चाहिए thesaurus में. और डी पार्ट है यूज़ अ thesaurus टू राइट द synonym ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. अब ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसके हमने डिक्शनरी में thesaurus में से देख के synonyms लिखते हैं. ठीक है, तो ये आपकी बुक के ऊपर, ये कॉपी के ऊपर आपने इसको सॉल्व करना है. ठीक है, जैसे डिलीवर मीन्स टॉक, स्पीक, बियर. गाइडलाइन मीन्स क्लू, कोड. इसी तरह से ये सारे आपके PDF भी सेंड कर दिया जाएगा. ठीक है, उसके अंदर से आपने ये करना है. नेक्स्ट है ग्रामर. कॉमन नाउन्स. कॉमन नाउन्स आर द नेम्स गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड. तो कॉमन नाउन्स जो हैं वो कॉमन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, आम चीज़ों के जैसे बैग, ऑफिस, हॉस्पिटल और इस तरह की चीज़ें होती हैं. और नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन. तो प्रॉपर नाउन जो है वो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे इरफान, इस्लामाबाद, कुरान. तो ये सारे क्या हैं, प्रॉपर नाउन्स हैं. इसके बाद रीड पैराग्राफ 3-5 ऑफ द लेसन एंड मेक अ लिस्ट ऑफ कॉमन नाउन्स. इसी तरह से आपने जो अब ये आपका पार्ट ए है ग्रामर में. ठीक है, इसको आपने क्वेश्चन को लिखना है और फिर उसके बाद आपने सॉल्व करना है. ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे सॉल्व किया है कि पैराग्राफ 3 में कौन से हैं कॉमन नाउन. पीपल, वर्ड, ईयर, माई, मेक, फीमेल, ट्राइब, नेशन. इस तरह से लिखना है. और पैरा 5 में डे, इग्नोरेंस, फैक्ट, फीड, रिवेंज, क्लेम, ट्राइब एक्सेट्रा. नेक्स्ट है बी पार्ट. रीड द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन एंड मेक अ लिस्ट ऑफ प्रॉपर नाउन्स. और लास्ट जो पैराग्राफ है उसके अंदर से आपने प्रॉपर नाउन्स निकाले. प्रॉपर नाउन्स मीन्स जैसे नेम्स हैं, होली प्रॉफिट, लॉर्ड, अराफात, जबल रहमत, इस्लाम, यूनिवर्सल, चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स. ठीक है, ये आपके सारे प्रॉपर नाउन्स हैं. लास्ट पैराग्राफ. नेक्स्ट आपकी बुक के ऊपर दिया गया है प्रो नाउन. तो प्रो मीन्स रिलेटेड टू समथिंग विच इज़ कमिंग आफ्टरवर्ड. जैसे नाउन प्रो के बाद आ रहा है तो प्रो नाउन मीन्स रिलेटेड टू नाउन, या प्रो नाउन वो वर्ड होता है जो हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं. ठीक है, प्रो नाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टेड और इन प्लेस ऑफ अ नाउन और नेम टू अवॉइड रिपीटिशन. जिस तरह से आई, इट, यू, ही, शी, इट, वी. ये सारे जो हैं प्रो नाउन्स हैं. ठीक है, सलीम एंड अजमल आर नेबर्स. दे आर फास्ट फ्रेंड्स, एवरीबडी नोज दैम. ये दैम और दे जो यूज़ हुआ है तो ये उनके असल सलीम और अजमल की जगह, नाइम की जगह यूज़ हुए हैं, तो इनको हम प्रो नाउन कहेंगे. इसी तरह से कह रहे हैं रीड द फॉलोइंग एंड अंडरलाइन द प्रो नाउन्स. तो इसके अंदर जितने भी प्रो नाउन्स हैं जैसे ही, हिज, हिज, देयर, यू, मी, यू, वी, यू, योर, ये सारे हमारे प्रो नाउन्स हैं. ठीक है, इसके अंदर जो यूज़ हैं इनको आपने अंडरलाइन कर लेना है. नेक्स्ट पेज नंबर 10. रीड ईच सेट ऑफ सेंटेंस, इनसर्कल द प्रोनाउन इन द सेकंड सेंटेंस, अंडरलाइन द नाउन और नाउन्स इन द फर्स्ट सेंटेंस. यहाँ पे कुछ दिए गए हैं लाइन्स. ठीक है,
सेंटेंसेस है फर्स्ट और सेकंड में आपने प्रोनाउन को इनसर्कल करना है और फर्स्ट में आपने जो भी नाउन्स हैं उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। उसके बाद आपके आगे है रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनकी एंडिंग जो है वो ed पे होती है, और इरेगुलर वर्ब जैसे कैच और कॉट आ जाता है, जिसकी जो रेगुलर की एंडिंग इरेगुलर की जो एंडिंग है वो ed पे नहीं होती। नेक्स्ट है पेज नंबर इस 10 पे ही आइडेंटिफाई रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसके रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स कौन से हैं? तो रन, गो, फ्लाई, कम, ये सब जो है इरेगुलर है। और इसके अलावा ये लाफ, मैन, डिले जैसे डिलेड हो जाता है, लाइटेड, प्रेड, एडेड उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। तो ये जो है वो रेगुलर हैं। और फ्लाई और रन वगैरह जो हैं, रन होता है, ठीक है। तो इस वजह से वो इरेगुलर है क्योंकि उसके अंदर ईडी नहीं आता सेकंड और थर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसके अंदर एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन जो हम आम जो ज़िंदगी में करते हैं उनको कहा जाता है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ्स वगैरह भी वो जो भी हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। इसका होता है सब्जेक्ट प्लस जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब SEIS सिंगुलर के साथ और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। वी टेक रिफ्यूज विद अल्लाह ऑलमाइटी, माई क्लॉक कीप्स करेक्ट टाइम। कीप्स ये देखें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और इसके साथ SEIS क्योंकि माई क्लॉक जो है वो 1 है, इस वजह से हमने यूज़ किया। नेक्स्ट है एफ फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब given in brackets. Every man knows what to do. Each child receives present. My father daily drives me and my sister to school. The sun rises in the east. So none of the students have a ticket. ठीक है। नेक्स्ट है पिक आउट फ्यू सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन। और लेसन में से कुछ हमने पिक आउट करने हैं जो प्रेजेंट सिंपल के टेंसेस हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं इस्लाम का वर्ज़ाल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो ये सारे भी आपने अपना ये जो जी पार्ट है अपने नोटबुक के ऊपर सॉल्व करना है। नेक्स्ट है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। पंक्चुएशन होती है जैसे ये पंक्चुएशन का लिखा गया कि आपने फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कॉलन और क्वेश्चन मार्क और इस तरह के सारे जो भी होते हैं अपोस्ट्रोफी वगैरह वो लगानी होती है। और ये जब हम किसी भी सेंटेंस के अंदर लगाते हैं तो उसको हम पंक्चुएशन कहते हैं। जैसे वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पे आपने फुल क्वेश्चन मार्क लगाना है और डब्ल्यू को कैपिटल करना है, कैपिटलाइज करना भी होता है। हुर्रा, और हुर्रा जो है वो एक्सक्लेमेशन वर्ड है, इस वजह से इसलिए 7 एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा और एच जो है वो फर्स्ट है लेटर इसलिए कैपिटल हो। नेक्स्ट है इट्स अ ग्रेट ट्रेजेडी, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इस वजह से हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे इसके एंड पे और फर्स्ट पे आई कैपिटल। लाहौर का L कैपिटल, पंजाब का P, वट इज़ का वट जो है कैपिटल। और इसी तरह से आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट पेज पे ये जो लिखा हुआ है राइटिंग स्किल्स में कि आपने अपनी डेली लाइफ का एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है और वो प्रेजेंट सिंपल में लिखना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपने करना है खुद से। और इसके अलावा यहाँ पे ये डिस्कशन लिखी हुई है एक हाय अदनान स्टॉप, लेट्स गेट आउट ऑफ हेयर। ये कुछ कम्युनिकेशन दी गई हैं, ठीक है। इसका आपने करना है कि एक जो आपकी फ्रेंड है या किसी के भी साथ घर में आपने इसको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, खुद से इसको प्रैक्टिस करना है। और ये ग्लॉसरी भी आपने, ग्लॉसरी के अंदर जितने भी वर्ड्स लिखे हैं वो भी आपने याद करने हैं।